नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-2025 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। विधानसभा में उद्योग विभाग की 11 अरब 96 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के साक्षात्कार 21 अप्रैल से शुरू होंगे। और नागौर में 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2024-2025 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसमें खरीफ फसलों का उत्पादन लगभग 1,664 लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का उत्पादन 1,645 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने का अनुमान है। खरीफ फसलों में धान का उत्पादन 1,206 लाख मीट्रिक टन से अधिक का अनुमान है। वहीं दलहन में तुअर अरहर का उत्पादन 35 लाख 11 हजार और चने का उत्पादन 115 लाख 35 हजार मीट्रिक टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख फसलों के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं द्वारा किसानों को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है, जिससे कृषि उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज करौली के दौरे पर रहेंगे। वे कलेक्ट्रेट सभागार में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। श्री बागड़े केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। इससे पहले कल राज्यपाल भरतपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने वहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य अंतिम छोर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी रुकावट के लाभ पहुंचाना है, जिससे उनके जीवन में सुधार हो सके। उन्होंने सभी विभागों को योजनाओं की प्रगति के लिए टीम भावना के साथ काम करते हुए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लंबित कृषि कनेक्शन जल्द जारी किए जाएं। राज्यपाल ने भरतपुर बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में भी भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिवक्ता न्याय के लिए समर्पित भाव से काम कर अपनी बात प्रभावी रूप से रखें। उन्होंने सुलभ और शीघ्र न्याय की अवधारणा पर काम करने पर जोर दिया, ताकि आम जन का न्याय और न्यायपालिका पर विश्वास बढ़े। राज्य विधानसभा में कल उद्योग और वाणिज्य विभाग की 11 अरब 96 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई। विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ एमओयू को धरातल पर उतारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नई नीतियां लाकर हर क्षेत्र में निवेश को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। सदन में आज सहकारिता विभाग और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। विधानसभा की कार्यवाही आज प्रश्नकाल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से जुड़े विभिन्न विभागों, चिकित्सा, संसदीय कार्य, पशुपालन और डेयरी तथा वन विभाग से संबंधित प्रश्नों के जवाब सदन में दिए जाएंगे। इसके अलावा सदन में आज विभिन्न अधिसूचनाएं और वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। पाली में आयोजित किए जा रहे पर्यावरण उत्सव के दूसरे दिन आज नागालैंड और मिजोरम सहित विभिन्न देशों से आए पर्यावरण संरक्षण कमेटी के सदस्य 4 सत्रों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चर्चा करेंगे। पहले दिन कल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण कमेटी की सदस्य और शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने जल, जमीन और जंगल को वेस्ट प्लास्टिक से हो रहे नुकसान से बचाने के लिए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया। वन्य प्राणियों
को बचाने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। कमेटी की ही सदस्य और फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा ने पर्यावरण को बचाने का आमजन से आह्वान किया। आज जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक का प्रदूषण बढ़ रहा है, टूरिज्म का अनसस्टेनेबल होने की वजह से जिस तरह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो अस्थिर हो रहा है, और हमारी मनोकामना यही है सेफ जवाई के साथ कि लोग सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़े, इस बात को बेहतर समझे कि इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है, और जितने भी लोकल कस्टोडियंस और गार्डियंस हैं पर्यावरण के, प्रकृति के, उनके साथ मिलकर काम करें, सर्कुलैरिटी लेकर आए, टूरिज्म को और सस्टेनेबल बनाएं, और जो हमारा जल है और यहाँ की जितनी भी खूबसूरत अरावली रीजन है उसकी जो सुंदरता है उसे बनाकर रखें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के साक्षात्कार 21 अप्रैल से शुरू होंगे। आयोग सचिव ने बताया कि कुल 972 पदों के लिए ये साक्षात्कार होंगे। उन्होंने बताया कि इस भर्ती के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सफल रहे 19,355 अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई 2024 को आयोजित की गई थी और परिणाम 2 जनवरी 2025 को जारी हुआ था। इसमें 2,168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का आयोजन अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी आयोग की वेबसाइट से ली जा सकती है। प्रदेश में होली पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है। विभिन्न स्थानों पर फाग के आयोजनों के साथ ही मंदिरों में भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। होली पर्व के साथ ही वीकेंड की छुट्टी होने के कारण विभिन्न स्थानों से पर्यटक राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। हमारे जयपुर संवाददाता ने बताया कि खासाकोटी में पर्यटन विभाग की ओर से धुलंडी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें काफी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भाग लेंगे। असम पर्यटन विभाग की ओर से होटल खासाकोठी में धुलंडी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। इस महोत्सव में देशी विदेशी पर्यटक सूखे रंगों से होली खेलते और राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य का आनंद लेते नजर आएंगे। साथ ही सिटी पैलेस में पारंपरिक होलिका दहन होगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन की परंपरा निभाई जाएगी। वहीं जयपुर की सदियों पुरानी गुलाल गोटा परंपरा भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें लाख की गेंदों में रंग भरकर होली खेली जाती है। होली के दौरान जयपुर में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। रितेश पारिक, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर हनुमानगढ़ में फागुन एकादशी पर कल जिले भर में रात्रि जागरण का कार्यक्रम हुआ। इसमें ढप बजाकर राजस्थानी गीतों पर नृत्य किया गया। बालोतरा में भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग टोली बनाकर फाग गीतों का आनंद ले रहे हैं। नागौर जिले में पिछले 24 घंटों में 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। एक हादसा कल देर रात बीकानेर रोड पर बाराणी के पास हुआ, जहां अनियंत्रित होकर कार के पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा हादसा आज सुबह डेह के आगे लाडनू रोड पर हुआ, जहां एक स्लीपर बस पलट गई। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर उनका उपचार करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 30 मार्च को होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम की ये 120वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव 28 मार्च तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-2025 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। विधानसभा में उद्योग विभाग की 11 अरब 96 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के साक्षात्कार 21 अप्रैल से शुरू होंगी। और नागौर में 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।
नमस्कार।